यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को 40 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जनरल स्टडीज से संबंधित हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, यूपी टेट हो, बीपीएससी के एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जनरल साइंस या जनरल स्टडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के हर एक वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी के हम लोग अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों, कह रहा है कि पहला ही प्रश्न, नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1926 में हुआ था, 28 में हुआ था, 33 में हुआ था या 48 में हुआ था? तो बताइए साथियों कि नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो साथियों, आप लोगों को बता दो, जो ऑप्शन ए में दिया गया है 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। और पूछेगा साथियों किसके द्वारा किया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है साथियों, अगर किसके, तो भगत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? क्या 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 10.46 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.38 किलोमीटर घंटा या 9.9 किलोमीटर प्रति घंटा? साथियों, इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी लोग किसकी तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। बहुत से साथी करेंगे क्या, ऑप्शन ए को सही करेंगे, लेकिन आप लोग साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन सी होगा। चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग है साथियों, वो हमारा कितना है, तो 2.38 किलोमीटर है। जबकि जो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा है साथियों, वो पृथ्वी के लिए है, यानी कि अर्थ के लिए है। ठीक है, और अगर चंद्रमा का पूछेगा तो 2.38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउट में मत रहिएगा। पृथ्वी का पूछेगा प्लान वेग, तो आप लोग को बताना है कितना है, 11.2 किलोमीटर। चंद्रमा का पूछेगा तो 2.38 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? क्या 1910 में, 1909 में, 1907 में या 1908 में? तो बताइए साथियों कि न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय प्रेस एक्ट की बात करेगा साथियों तो 1910 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर एक्ट की बात किया है तो सबसे पहले कब यह हुआ था, तो 1908 में हुआ था। वही 1909 की घटना क्या महत्वपूर्ण है साथियों, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच में। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्या विकास रस्तोगी हैं, सुखराम है, चेतन भगत है या अरुंधति राय हैं? तो बताइए साथियों, इनमें से कौन होंगे जो वन इंडियन गर्ल्स के राइटर हैं? तो कौन है साथियों, तो चेतन भगत। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ देशों के उपनाम से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में भी और एसएससी के एग्जाम में भी। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखेंगे। पूछ रहा है, लिली का देश के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस देश को लिली का देश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए साथियों, कह रहा है कि कनाडा, थाईलैंड, मलेशिया या आयरलैंड। तो लिली का देश जो है वो किस देश का उपनाम होगा साथियों, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक कनाडा। यानी कि कनाडा देश को हम लोग लिली का देश के भी नाम से जानते हैं। जैसे सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, नहरों का देश पाकिस्तान, ऐसे बहुत से देश हैं जिन्हें उपनाम से भी कुछ जाना जाता है। भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? साथियों, आप लोग तो देखते होंगे कि मुद्रा से संबंधित बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और खासकर रेलवे, इस बार तो एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्जाम हो उसमें भी देखेंगे तो आप लोग मुद्रा से संबंधित, मुद्रा और राजधानी दोनों से संबंधित बहुत से प्रश्न आए हैं। ये उत्तर प्रदेश जो पुलिस हुआ उसके तो हर एक शिफ्ट में लगभग मुझे लग रहा है कि मुद्रा और राजधानी से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। यहाँ पर आप साथियों बताना है कि मुद्रा जो कि भूटान की क्या है? क्या रिंगिट है, पीसो है, न्यूलग्रट्स है या क्या आता है? तो भूटान की क्या है, तो ऑप्शन जो सी है न्यूल्ट्रम। क्या है, तो न्यूलगंट्रम है, ये जो ऑप्शन सी भूटान की मुद्रा हो जाएगी। आपको बताना है साथियों कि क्यात किसका है, पीसो किसका है या रिंगगिट किसका है? तो पीसो तो आप लोग तो साथियों जानते होंगे कि फिलीपींस का है, और आप लोग क्यात का बता दीजिए। 5 सागरों का पतन पत्तन किसे कहा जाता है? 5 सागरों का पत्तन, या फिनलैंड को, मॉस्को को, न्यूयॉर्क सिटी को या पेरिस को? तो 5 सागरों का पत्तन किसे बोला जाता है साथियों, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सॉरी बी, मॉस्को। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी मॉस्को। ऋग्वेद में सोम का कितना बार उल्लेख हुआ है? यानी कि आप जब ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग कितनी बार सोम शब्द का उच्चारण करते हैं, या उसमें कितनी बार सोम शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, 44 बार, 144 बार, 27 बार या 127 बार। तो कितना बार हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 144 बार। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 44 देश,
61 देश, 54 देश या 51 देश। तो यूरोप महाद्वीप में कितने देश है साथियों? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 51 देश। क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 51 देश। रोहिंग्या किस देश की एक जातीय समुदाय है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो रोहिंग्या किस देश की जो है? तो हो जाएगा ऑप्शन क्या? म्यांमार। ठीक है साथियों, म्यांमार। और म्यांमार की आप लोगों को मुद्रा बताना है, श्रीलंका का भी मुद्रा बताना और नेपाल का भी मुद्रा आप लोगों को अपने दिमाग में दौड़ा लेना। अगर आप लोगों को याद भी नहीं हो तो आप लोग इसे जरूर अपने नोटबुक में देख लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न की बात किया जाएगा दोस्तों तो सबसे पहली बार 1954 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था साथियों? तो 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। मरणोपरांत सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर प्रश्न पूछेगा तो मरणोपरांत सबसे पहले कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में इन्हें दिया गया था। ठीक है साथियों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि मरणोपरांत सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में इन्हें भारत रत्न मिला था। 1954 से भारत रत्न दिया जा रहा है। 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था, सर सी वी रमन, राधा कृष्णन और एक लोग को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्या 1908 में, 1911 में, 1910 में या 1921 में? तो इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था साथियों? तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा 1910। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? क्या वाराणसी में, इंदौर में, पुणे में या हैदराबाद में? तो बताइए साथियों, तो वाराणसी किस राज्य में है? तो यूपी में है। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पर है साथियों? तो वाराणसी में ही है। यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है साथियों, ये कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछता है साथियों कि नागासाकी और हिरोशिमा ही किस देश में? बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में? तो साथियों ये जापान का ही ये हिस्सा है। और ये किस द्वीप पे स्थित है नागासाकी? तो साथियों ये हो जाएगा हमारा क्यूशू द्वीप। क्या हो जाएगा साथियों? तो क्यूशू द्वीप हो जाएगा। और आप लोगों से पूछता है साथियों कि नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया था तो वह तारीख कौन सी थी? तो वो तारीख कौन सा था साथियों? तो 9 अगस्त था। कौन था साथियों? तो 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था परमाणु बम। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की जो शुरुआत किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या हुमायूं ने? तो किसने किया था साथियों? तो शाहजहां ने। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री या गुलजारी लाल नंदा? तो नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है साथियों? तो जयप्रकाश नारायण की। किसका है साथियों? तो सॉरी, इसमें नारायण से आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए जैसे हम कंफ्यूजन हो गए थे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुलजारी लाल नंदा का। ठीक है साथियों, नारायण घाट किसका है? तो गुलजारी लाल नंदा का है। लाल बहादुर शास्त्री कौन किसका है? तो यहाँ पर कौन सा घाट है? तो विजय घाट है। कौन है साथियों? तो विजय घाट है। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना था? क्या 1961 में, 1963 में, 62 में, 71 में? तो नागालैंड सबसे पहले तो भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 16वां। कब बना था साथियों? तो 1962 में। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का तब क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। हवाई द्वीप समूह की जो खोज है 1778 ईस्वी में हुई थी और वह किसने किया था? क्या कैप्टन कुक ने, अल्टमैन ने, वर्ल्डवेयर ने या कैप्टन सिमुक ने? तो बताइए साथियों कि किसने हवाई द्वीप समूह की खोज किया था? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या? तो ए सही जवाब हो जाएगा कैप्टन कुक। कब खोजा गया था साथियों? तो 1778 में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? क्या इंदौर में है, पुणे में है, नासिक में है या भोपाल में है? तो साथियों जो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है वो इंदौर में है। कहाँ पर है साथियों? तो इंदौर में ही। और होलकर स्टेडियम के नाम से भी इंदौर में एक स्टेडियम है और यहीं पर वीरेंद्र सहवाग ने अपना दोहरा शतक लगाया था। तो स्टेडियम पूछेगा, होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? तो इंदौर में। अहिल्याबाई हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो भी इंदौर में है। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो सबसे पहले आप लोगों को बता सकते साथियों जो पंचशील समझौता हुआ था वो 1954 में हुआ था। अब किसके किसके बीच में हुआ था साथियों? आइए ऑप्शन देखते हैं। क्या भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और नेपाल के बीच, भारत और भूटान के बीच, भारत और चीन के बीच में? तो पंचशील जो समझौता है साथियों वो भारत और चीन के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1954 में। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का हमारा क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया था। तो सबसे पहले साथियों आप लोगों को ये उत्तर नहीं जानना है कि किसने किया था, आपको वर्ष भी याद करना है। तो क्या हो जाएगा? 1915 में। यानी कि 1915 में हिंदू सभा की पूछ सकता है कि प्रश्न की हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू सभा की जो स्थापना 1915 में की हुई थी। अब किसने किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने?
तो हिंदू महासभा की जो स्थापना साथियों 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या था, 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा। यहाँ हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी सहजानंद है या सचिंद्रनाथ सान्याल है? तो बताइए साथियों कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक का है किसी और नाम से भी जाना जाता है साथियों। क्या आप लोगों को मालूम है कि बंदी जीवन को किस और नाम से जाना जाता है? तो क्रांतिकारियों का बाइबिल। बंदी जीवन को क्या बोलते हैं साथियों? तो क्रांतिकारियों का बाइबिल भी बोला जाता है। पूछता है साथियों प्रश्नों में कि क्रांतिकारियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो उसमें एक ऑप्शन बंदी जीवन दिया रहेगा, आप उसी पर सही जवाब करेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 23 की तरफ देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। किसके काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल? पूछ रहा है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? क्या अकबर को, बाबर को, औरंगजेब को या शाहजहां को? तो बताइए साथियों हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो अकबर के काल को कहा जाता है, यानी कि 23 नंबर का। तब क्या करेंगे? ऑप्शन ए से जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? साथियों एक होता है नेहरू ट्रॉफी, एक होता है नेहरू कप, ठीक है। तो बताइए नेहरू ट्रॉफी का संबंध क्या क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है या बैडमिंटन से है? तो जो नेहरू ट्रॉफी है साथियों वो हो जाएगा हमारा क्या? हॉकी। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1955 में, 1948 में, 1961 में या 1972 में? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब किया गया था साथियों? तो 1961 में, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 23 जून को मनाया जाता है। 1896 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है साथियों। 1900 में सबसे पहले भारत भाग लेता है, ठीक है। तो IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका अगर फुल फॉर्म देखें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसमें पूछ रहा है कि पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो नीता अंबानी जी हैं। कौन है साथियों? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, नीता अंबानी। मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो मंदिर का जो निर्माण वो किसके काल से शुरू हुआ है? क्या मौर्य काल से, गुप्त काल से, कुषाण काल से या संगम काल से? तो क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? 84 में, 1882 में, 1892 में या 1887 में? तो हंटर कमीशन का जो गठन है साथियों 1882 में किया गया था। इनका संबंध किससे? तो शिक्षा से संबंधित है। कब किया गया? तो 1882 में किया गया था। गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? क्या हंगरी को, बुडापेस्ट को या आइवरी कोस्ट को? और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं का जो स्टोर हाउस है साथियों हंगरी को बोला जाता है, यानी कि 29 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। पम्बन द्वीप कहाँ पे स्थित है? भंडार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो पम्बन द्वीप है साथियों हो जाएगा क्या हमारा? तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो मन्नार की खाड़ी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? लहासा को, क्वेटो को, लीमा को या बोगोटा को? तो फॉरबिडन सिटी जो है वो लहासा को बोला जाता है, यानी कि 31 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? बताइए। के आर नारायण, आर वेंकटरमण, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जैल सिंह? तो उदय भूमि किसका समाधि स्थल है साथियों? तो बताइए। तो के आर नारायण का, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तुषार गांधी, RK स्वामी, सलमान रुश्दी, अनीता देसाई? तो लेट्स किल गांधी के जो लेखक है साथियों हो जाएंगे तुषार गांधी, यानी कि ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। चाड़ झील किस मरुस्थल में स्थित है? गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो चाड़ झील है साथियों उसका जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल में है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा, बंगोई, लिस्बन या अंकारा? तो जो फिजी की राजधानी साथियों हो जाएगा सूबा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बादामी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? रेशम उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से? तो जो बादामी क्रांति है साथियों उसका जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तिलहन का पूछेगा साथियों तो पीली क्रांति हो जाएगा, ठीक है साथियों। और पूछेगा पेट्रोलियम का बताइए साथियों। रेशम का अध्ययन जो है सेरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पेट्रोलियम का बताइए साथियों। भूरी क्रांति हो जाएगा। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? क्या 1952 में, 1951 में, 1953 में या 1954 में?
तो जो पंचशील समझौता है साथियों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें, भारत और चीन के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन डी से जवाब करेंगे। सेन वंश की राजधानी कहाँ है? गुजरात राजधानी। क्या नदिया थी, सतारा था, नागौर था, या इनमें से कोई नहीं? तो सतारा नाम से आप लोगों को याद हो गया होगा साथियों कि जो हड़प नीति थी उसमें सबसे पहले सतारा को ही डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था। राम मोहन राय को अच्छा, सेन वंश की जो राजधानी थी साथियों हो जाएगा हमारा नदिया। ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, महात्मा गांधी ने, या अकबर द्वितीय ने? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था साथियों? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। 39 का ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, सैयद नजरुल इस्लाम, जियाउर रहमान, हुसैन मोहम्मद इरशाद। तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो शेख मुजीबुर रहमान थे। यानी कि ऑप्शन 40 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 में, 1990 में, 1992 में, या 1982 में? तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब किया गया था साथियों? तो 1992 में। जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित हैं? क्या त्रिपुरा से इनका संबंध है, असम से, मिजोरम से, या हरियाणा से? तो जो दीपा कर्माकर है साथियों, पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे कि यह क्या है? तो जिम्नास्टिक है और इनका संबंध त्रिपुरा राज्य से है।